बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2015 और मैं हूं आपके साथ प्रीति। बिहार के सियासी समर में ज्यादातर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब तमाम दल धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। आज से जेडीयू नेता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार का आगाज करेंगे, तो अगले हफ्ते से सभी दलों के बड़े नेता प्रचार रथ पर सवार होंगे। बुलेटिन में आपको बताएंगे बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार में प्रचार अभियान तेज। नीतीश कुमार की आज समस्तीपुर में रैली, लालू प्रसाद राघोपुर में कल करेंगे रैली। एनडीए की 600 से ज्यादा रैलियों की तैयारी। पहले दौर के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 605 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। दूसरे दौर के लिए सोमवार तक भरे जा सकते हैं पर्चे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी। 4 उम्मीदवारों के नाम। आज एलजेपी कर सकती है बाकी उम्मीदवारों का ऐलान। एनडीए से पिछड़े तबके का होगा बिहार का मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान। लालू नीतीश पर विकास के मुद्दे से भटकने का आरोप। बिहार में 12 अक्टूबर को पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। नीतीश कुमार की आज समस्तीपुर में रैली है, कल्याणपुर में वो सभा करेंगे। इसके अलावा 27 सितंबर को वो धौरैया, अमरपुर, गोपालपुर, परबत्ता और हसनपुर में रैलियां करते नजर आएंगे। तमाम और बड़े नेता भी अब से रैली का आगाज करेंगे, यानी धुआंधार प्रचार अब हर पार्टी का तेज हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब जेडीयू ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है और चुनाव आयोग को भेज दी है। इसमें नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अलावा पार्टी के सभी सांसद शामिल हैं। जेडीयू ने पूर्व सांसद महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से प्रत्याशी बनाया है। उनके खिलाफ एलजेपी सांसद रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज चुनाव लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद की पहली सभा रविवार को राघोपुर में होगी, जहां उनके बेटे तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में हैं। फिलहाल लालू नीतीश के प्रचार के कार्यक्रम अलग अलग हैं, लेकिन महागठबंधन में साझा प्रचार के अभियान की रणनीति को तैयार करने पर बात जारी है। और कांग्रेस भी प्रचार अभियान को अंतिम रूप देने में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगी। वो गया या भागलपुर से प्रचार की शुरुआत कर सकती हैं। सोनिया गांधी का 17 अक्टूबर को भी बिहार दौरा करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 8 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हर दौरे के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि हर दौरे के लिए रैली और जनसभा की तारीख नहीं हुई है। इससे पहले सोनिया गांधी जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की स्वाभिमान रैली में शामिल होने के लिए 30 अगस्त को पटना आई थी। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 19 सितंबर को पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में जनसभा को संबोधित किया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक दिन में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। और सियासी समर में बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी 243 सीटों के लिए 600 रैलियां करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब 2 दर्जन रैलियां प्रस्तावित हैं। नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को बांका में रैली करेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी अब तक मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा और भागलपुर में 4 परिवर्तन रैलियां कर चुके हैं। बीजेपी के बाकी बड़े नेता भी अगले हफ्ते से प्रचार रथ पर सवार हो जाएंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने प्रत्याशियों की आखिरी सूची जारी कर दी है। इसमें 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसके साथ ही पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। एनडीए गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने जिन अंतिम 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनमें ओबरा विधानसभा से चंद्रभूषण वर्मा, रोहतास के करहगर सीट से वीरेंद्र कुशवाहा, डेहरी से रिंकू सोनी और बाजपट्टी से रेखा कुमारी को मौका दिया गया है। एनडीए का घटक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी अपने कोटे की 20 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुका है।
बीजेपी को 6 और एलजेपी को 19 उम्मीदवारों का ऐलान करना भी बाकी है। लोक जनशक्ति पार्टी आज कुछ प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। और बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इस दौर के लिए 629 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए थे, जिसमें जांच के बाद 605 नामांकन पत्र सही पाए गए। नाम वापसी के बाद हर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। पहले दौर में 12 अक्टूबर को 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। वहीं दूसरे दौर के लिए नामांकन प्रक्रिया भी तेज हो गई है। दूसरे दौर के लिए सोमवार तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी आज गया जिले की इमामगंज सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। इमामगंज सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मांझी के खिलाफ इस सीट से विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जहानाबाद के मखदूमपुर सीट से पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया है। ये दोनों सीटें दूसरे दौर में आती हैं। दूसरे दौर में 6 जिले की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होना है। और बिहार चुनाव में समाजवादी सेक्युलर फ्रंट इस बार महागठबंधन और एनडीए को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में है। इसके लिए फ्रंट में शामिल दलों के बड़े नेताओं का चुनाव के प्रचार में सहारा भी लिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे दलों से टिकट न मिलने से नाराज नेताओं को भी फ्रंट अपनी तरफ से मैदान में उतार रहा है। महागठबंधन और एनडीए ने चुनाव प्रचार की रणनीति का ऐलान कर दिया है। वहीं बिहार चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में उतरा समाजवादी सेक्युलर फ्रंट भी प्रचार कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है। समाजवादी सेक्युलर फ्रंट में शामिल दलों के दिग्गज नेता पूरे राज्य में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। गठबंधन के तमाम जो उम्मीदवार हमारे खड़े हैं और उनके लिए समर्थन मांगने के लिए जनता के बीच जाएंगे। मुलायम सिंह यादव जी भी आएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आएंगे। शरद पवार जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष वो आएंगे। पीएस संगमा जी आएंगे और सभी जो हमारे गठबंधन के जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनको हम लाने की कोशिश करेंगे। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने महागठबंधन और बीजेपी में टिकट बंटवारे के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने टिकट देने को लेकर कोई आधार नहीं बनाया। इसके चलते उपेक्षा के शिकार कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। महागठबंधन है वो सीटों के बंटवारे में जिस तरह का उन्होंने पक्षपात किया है उससे ऐसा लगता है लोग इसीलिए लोगों में एक नाराज़गी पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है। अगर एक मापदंड तय हो जाए और उस मापदंड के तहत अगर लोगों को अगर टिकट दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि लोगों में उतना नाराज़गी नहीं होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, एनसीपी और जन अधिकार पार्टी इस वक्त बगावती नेताओं का नया ठिकाना बन गई हैं। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमे से टिकट न मिलने से नाराज कई नेता इस मोर्चे का दामन थाम रहे हैं और समाजवादी सेक्युलर फ्रंट इन्हें अपनी तरफ से चुनाव के मैदान में उतार रहा है। सेक्युलर फ्रंट में समाजवादी पार्टी, एनसीपी और एनपीपी समेत 6 पार्टियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और शुक्रवार को पटना में बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले काफी हंगामा हुआ। टिकट वितरण को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं के सामने जोरदार विरोध जताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे भी मौजूद थे। हालांकि कुछ देर के विरोध के बाद नाराज कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इसके अलावा बीजेपी नेता और सांसद आर.के. सिंह ने बिहार चुनाव में पार्टी की तरफ से टिकट बंटवारे में नाराजगी जाहिर की है। उनका आरोप है कि टिकट देते समय उम्मीदवार की छवि की अनदेखी की गई और रिश्तेदारों को तरजीह दी गई। बिहार के अन्य क्षेत्रों से भी कार्यकर्ताओं का यही कहना था और मुझे जबकि बताया गया कि जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है तो मुझे लगा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी में दम है। आप क्रिमिनल्स को टिकट दे देते हैं, मतलब क्रिमिनल को आप ज्वाइन नहीं कराए और उसके पहले टिकट दे दिए, उसके बाद ज्वाइन कराए।
ऐसे ऐसे ये और जो सिटिंग है आपने उनका काट दिया, आपने जो जीतने वाला है सिटिंग उसका काट दिया, क्योंकि वो आपकी जी हुजूरी नहीं करता था, यहाँ के नेता की जी हुजूरी नहीं करता था। जो सिटिंग है आज जो हारने वाला है उसका तो नहीं काटा आपने। ये सर्वे ये बोगस बात। भाई आपने सोचिए, आप कैलाशपति मिश्र के बहू का टिकट आपने काट दिया। और हमारे संवाददाता रवीन सिंह शुरान पटना में मौजूद है, उनका हम सीधे रुख करेंगे। रवीन, हमने देखा है जैसे जैसे लिस्ट साफ होती है बगावती सुर सामने आते हैं। आर.के. सिंह सांसद हैं लेकिन खुलकर उनके तीखे बोल अब हमें सुनाई दे रहे हैं, वजह क्या है? देखिए प्रति, अकेले आर.के. सिंह ऐसे सांसद नहीं है बीजेपी में जो बगावती तेवर अख्तियार करते हैं। इनके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सांसद बाहुबली रामा सिंह जो है वो भी अपनी पार्टी के टिकट वितरण जो है उससे नाराज चल रहे हैं और पूरे प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए की मुखालफत में चुनाव प्रचार करने की बात वो कह चुके हैं। इसके अलावा जेडीयू के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो इस नीतीश सरकार में रहे हैं रामधनी सिंह, उन्होंने भी जेडीयू छोड़ दी है। एक दूसरे विधायक जो है उन्होंने भी जेडीयू छोड़ दी है। आज जो है इस तरह के विधायक जो अपनी अपनी पार्टी से नाराज हैं, उनमें से कई लोगों को जनाधिकार पार्टी से टिकट मिलने वाला है, जो अभी कुछ देर के बाद घोषणा कर दी जाएगी। होटल कौटिल्य में पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजीव रंजन और पप्पू यादव जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें इनमें से कुछ विधायकों को टिकटें दी जाएंगी। इसके अलावा जो है ये विरोध के सुर, बगावती सुर जो है हर पार्टी में कमोवेश दिख रहे हैं। कल जो हमने देखा बीजेपी के दफ्तर में, जिसमें कि शीर्षस्थ जो है बीजेपी के लीडर मौजूद थे, रविशंकर प्रसाद थे, भूपेंद्र यादव थे, उन सबके सामने जो हंगामा हुआ उसके वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जो है डिले कर दिया गया, लेकिन उसके बाद मान मनोबल के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो पाई। इस तरह की चारों तरफ बगावती तेवर देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो जेडीयू और बीजेपी में इस तरह का देखा जा रहा है। जी, हो सकता है सांसद भी इस उसमें हो कि राय ली जाए और राय नहीं ली गई। ये भी बहुत बड़ी शिकायत रही कि सांसद होते हुए उस इलाके में अगर टिकट बांटे गए तो उनकी राय शुमारी क्यों नहीं ली गई। ये भी एक बड़ी वजह रवीन माना जा सकता है नाराजगी के पीछे। आपसे अब प्रचार को लेकर अगर बात करें तो खुद नीतीश कुमार अब प्रचार में जुट रहे हैं। हम देख रहे हैं बीजेपी ने 600 रैलियों की तैयारी कर ली है, जिसमें नरेंद्र मोदी की भी कई रैलियां हैं। राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, तमाम बड़े नेता जो एक दिन में 3-3 रैलियां करने वाले हैं। माना जाए कमर कस ली गई है, सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी अब तमाम दलों के बड़े नेताओं के पास। जी बिल्कुल, पूरी तैयारी कर ली गई है और हर पार्टी का शीर्षस्थ नेता जो है वो इस बार चुनाव प्रचार में यहाँ पे आने वाले हैं। 3 अक्टूबर को जो है सोनिया गांधी की रैली प्रस्तावित है। उनके एक दिन पहले 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रचार की शुरुआत करेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी पहले भी चुनाव की घोषणा से पहले 4 रैलियां अलग अलग क्षेत्रों में कर चुके हैं परिवर्तन रैली के नाम से। एक रैली जो है ज्वाइंट फ्रंट जो महागठबंधन है उसकी रैली में सोनिया गांधी भी आई हैं। आज से बिहार में समस्तीपुर इलाके से नीतीश कुमार जो है चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे और रविवार से राघोपुर जो क्षेत्र है, तेज प्रताप यादव जहां से लालू प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो संडे से रविवार से जो है चुनाव प्रचार में कूद जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हर पार्टी अपने तरफ से कोशिश कर रही है किसी तरीके से जो कार्यकर्ता है, जो नेता है और जो वोटर है उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुद्दे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषणों में जो है मुद्दे विकास और इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि सब जो राजनीतिक दल हैं वो जातीय समीकरण और किसका जीतने की स्थिति अच्छी है इनके आधार पर ही जो है सब टिकटें दी जा रही हैं, जिसकी वजह से लगातार करीब 150 अभी तक जो है टिकटों के वितरण जो हुआ है उनमें से अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 47 जो है उम्मीदवार वो खाली बीजेपी से हैं और 40 उम्मीदवार जो है जेडीयू से हैं जिनके ऊपर अलग अलग मामलों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो सिर्फ एक ही चीज है कि कौन जीत सकता है और किस जाति के तहत इनका जीतना फिट बैठता है, इसके आधार पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है और विकास की जो है वो बातें वो सिर्फ भाषणों में की जा रही है। जी, अब देखना होगा। पार्टियां तो जातीय समीकरण को पुरजोर तरीके से ध्यान पर रख रही हैं और फिर टिकट वितरण कर रही हैं, लेकिन जो जनता है क्या इस बार भी वो जातीय समीकरण के नाम पर वोट देती है या फिर जो उनके खुद के बुनियादी मसले हैं उन्हें ध्यान में रखकर वोट देने जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जरूर रवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बताएंगे महुआ विधानसभा क्षेत्र के चुनावी मुद्दे।
एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। आपका मुद्दा। आपका हाथ। सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयकर विभाग ने नेताओं की संपत्ति के ब्यौरे पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। आयकर विभाग ने बिहार के 4 सांसदों और 12 विधायकों को नोटिस भी जारी किया है और इनकी सभी की संपत्ति में बीते साल में 5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। समाचार पत्र प्रभात खबर के मुताबिक इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के अलावा नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल श्रवण कुमार, मनोज कुमार सिंह और नरेंद्र नारायण यादव का नाम शामिल है। इन लोगों ने नामांकन के समय अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है उसके हिसाब से इनकी चल और अचल संपत्ति में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को देखते हुए आयकर विभाग से जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की क्लोज मॉनिटरिंग का आदेश दिया है। और एनडीए में बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर कोई मतभेद नहीं है और वो पिछड़े तबके से होगा, ये कहना है बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की राज्यसभा टीवी के संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, जो आपके मित्र थे 2010 में, आज वो आपके सामने हैं, आमने सामने चुनाव हो रहे हैं। उसी सरकार में आप भी शामिल थे, जो अब अलग अलग हैं। किन मुद्दों को लेकर आप उतरने वाले हैं चुनाव मैदान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा स्पष्ट है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव, सबका साथ, सबका विकास। लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार भले ही आज विकास के मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें घिसेट करके हम विकास के मुद्दे पर ही लाएंगे। एक विडंबना है बिहार चुनाव की कि जनता के मुद्दे हाशिए पर रह जाते हैं और जातीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ज्यादा होती है। मेरा मानना है कि जिनके पास कोई एजेंडे नहीं होते, जैसे लालू प्रसाद यादव जी, आप उनका 30 तारीख को उनके गठबंधन की रैली को देखें, उन्होंने विकास की कोई बात नहीं रखा, जब भी रखा तो जातीय का रखा। जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आपके भी कई बार बयान इस तरह से आए हैं, तो आप ये आरोप सिर्फ विपक्षी दलों पे लगा रहे हैं या खुद आपके साथ भी इस तरह के आरोप लगते हैं? मेरे बयान को कट एंड पेस्ट करके दिखाया गया, जिसके कारण ये भ्रम फैला। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा कोई बयान नहीं देता जिससे सामाजिक समरसता बिगड़े। आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री पद का कोई भी चेहरा नहीं है बिहार चुनाव में, क्या माने ये लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में? देखिए साहब, नीतीश कुमार तो अब कोई चेहरा रह नहीं गए। वो तो जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो चेहरा थे। आज वो लालू यादव जी के कठपुतली हो गए। गिरिराज सिंह जी खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं? 200% नहीं, केवल मैं नहीं मानता, मैं ये भी मानता हूं कि बिहार में कोई एनडीए का सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा कोई न कोई होगा नरेंद्र मोदी को विजन को उतारने वाला, अति पिछड़े समाज का, वंचित समाज का, वही होगा। जी हाँ, तो गिरिराज सिंह जी, जिनका कहना है कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो सवर्ण जाति का नहीं होगा और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया
कि एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच ही ये पूरी लड़ाई है, जो कि अब तक के चुनाव प्रचार में भी साफ दिखाई देती है। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पटना। और बिहार में चुनावी शोरगुल के बीच लेटर वॉर और जुबानी जंग तेज हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को नीतीश कुमार के लिखे खत का बीजेपी ने अब करारा जवाब दिया है। अब चाहे वो नीतीश की तरफ से हुए विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो या फिर अतिरिक्त सहायता राशि की, बीजेपी ने बिहार में घटते पूंजी निवेश के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव सर पर हो तो राजनीति में जुबानी जंग आम हो जाती है। नीतीश कुमार ने अरुण जेटली को खत लिखकर बिहार को जहां विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, तो वहीं बीजेपी ने नीतीश को करारा जवाब दिया है। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से सवाल करते हुए बिहार में घटते पूंजी निवेश पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और कानून व्यवस्था में भी गिरावट आई है। ऐसे में राज्य में पूंजी निवेश करने से निवेशक पीछे हट रहे हैं। 12-13 में 17,452 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश का प्रस्ताव आया था। 17,452 करोड़। अगले साल वो घटकर 6,059 करोड़ रह गया, 6059 करोड़। नीतीश जी, एक साल में इतनी गिरावट कहां से आ गई कि 3 गुना पूंजी निवेश के प्रस्ताव कम हो गए। नीतीश जी, इसका सोर्स है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 13-14। इससे पहले नीतीश ने अरुण जेटली को 14वें वित्त आयोग से मिली राशि को लेकर खत लिखा था। नीतीश ने लिखा, यदि केंद्र सरकार सही मायनों में बिहार के सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास चाहती है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। इसके साथ ही अतिरिक्त सहायता और अनुदान भी मंजूर करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने खत में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के साथ हो रहे भेदभाव की बात भी लिखी। उन्होंने हर साल आने वाली बाढ़ का भी जिक्र करते हुए विशेष पैकेज पर भी सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी ने अब नीतीश का खत पर सवाल उठाते हुए उनसे पूछा कि बिहार को विशेष राज्य की मांग सबसे पहले 2012 में मनमोहन सरकार ने खारिज की थी। अब ऐसे में उन्हें अपने चुनावी साथियों से पहले ये सवाल पूछना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो देश के आर्थिक रूप से पिछड़े और जनजाति बहुल आबादी वाले पहाड़ी इलाके या पड़ोसी मुल्क की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। ऐसे प्रदेशों को केंद्र सरकार की तरफ से विशेष प्रावधान के जरिए उत्पाद शुल्क में छूट और योजना सहायता में सहूलियतें मिलती हैं। अगर कोई निवेशक इन राज्यों में निवेश करता है तो उसे टैक्स बेनिफिट मिलता है। फिलहाल 11 राज्यों को यह दर्जा हासिल है, जिसमें पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के साथ साथ सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव कुछ मुद्दों पर आमने सामने रहे। कुछ बड़े मुद्दों पर आइए जानते हैं दोनों ने क्या कहा। गोल प्राप्त कर सके कि नहीं प्राप्त कर सके तो और सुधार की जरूरत है क्या, इस तरह का रिव्यू होना चाहिए। अगर ये रिव्यू नहीं होगा और निरंतरता के आधार पर देते जाइएगा तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में जो 2 प्रकार का वर्ग तैयार हो जाएगा। ये जवाहरलाल जी का कहना था कि एक आरक्षण का लाभ लेकर के ऊपर ऊपर उठते जाएगा और जो किसी कारण से राजस्थान उसको नहीं मिला वो डाउन होते जाएगा। तो भागवत जी ने जो बात बोली है तो उनका एक लक्ष्य ये भी है कि हिंदू समाज जो है वो एक हो। हिंदू समाज का बहुसंख्यक समाज जो है उसके हर सवाल को या उसके सवाल को उन्होंने कहा कोई कमेटी बनाएगी। यानी कमेटी, पार्लियामेंट बड़ी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली बड़ी है, या ये कोई कमेटी बनेगी। और कमेटी जो है बनाने का मतलब है कि इनके मन से बात सहज भाव से एक बात निकल गई कि जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसके बारे में ये काफ़ी अंतर्द्वंद में है। गरीब गरीब होता है, कोई ईमानदार होता है, अपने बचनों के प्रति वो मर मिटता है।
हम उसी सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर पहले कहा आपको, हम अनकंडीशनल समर्थन दिया था और ये भी कह दिया था हमारी बिसात क्या है आप समझ लीजिए। मैं नहीं कहूँगा, अगर मैं कहूँगा तो वो बात फिजूल की बात मानी जाएगी। और विभिन्न प्रकार के मीडिया, विभिन्न प्रकार के लोग, सब लोग कह रहे हैं जीतन मांझी को आने से एनडीए मजबूत हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी मजबूती का लाभ लेना उनका, जिनका नाम लिया वो हैं जी, आपके उपेंद्र कुशवाहा हैं, रामविलास जी हैं, ये यहीं से सब गए हैं। जब हमसे नहीं निभी तो वहाँ निभेगी नहीं, और जब नहीं निभेगी तो नतीजे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास पेशकश आप राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे और रात 10:30 बजे, साथ ही सुबह 7 बजे और 11 बजे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।